पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर लाइव स्टेज का स्पेशल कार्यक्रम दी बिहार बैलेट। और इस विशेष कार्यक्रम में हम बिहार विधानसभा चुनाव की हर बारीकी को समझने की, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इतिहास पढ़ रहे हैं, वर्तमान को समझ रहे हैं और भविष्य को रेखांकित कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा को, विशेषकर बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के डेटा का माइक्रो माइनिंग कर रहे हैं और बता रहे हैं कहां कैसे क्या हुआ था, किन पार्टियों का परफॉर्मेंस क्या था, उम्मीदवारों की स्थिति क्या थी। और किसी भी पार्टी को हम छोड़ने नहीं जा रहे हैं, सबके बारे में बताएंगे। रोज हम नए एपिसोड लेकर आ रहे हैं। तो आज देखिए, आरजेडी के बारे में हम फिर से चर्चा करेंगे। हमने कल के एपिसोड में बताया था आरजेडी के वैसे 20 उम्मीदवारों के बारे में जो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सबसे अधिक मतों से चुनाव हारे थे। और आज हम बताने जा रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव की पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी के उन 20 उम्मीदवारों के बारे में जो 2020 में सबसे कम मतों से चुनाव हारे। तो देखिए, बगैर देरी किए हुए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा की जानकारी देते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 में सबसे कम मतों से हारने वाले आरजेडी के प्रत्याशी थे शक्ति सिंह यादव, जो आरजेडी के फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं, तेजस्वी यादव के बहुत करीबी हैं और जिनका नाम है अत्रि मुनि। आरोप तो यह भी लगा था 2020 में मतगणना के दिन कि इन्हें चुनाव हरा दिया गया, यह चुनाव जीत गए थे। तो शक्ति यादव हिलसा में, नालंदा जिले के हिलसा विधानसभा क्षेत्र से आरजेडी के उम्मीदवार थे, निवर्तमान विधायक थे और यह मात्र 12 मतों से चुनाव हार गए थे। इन्हें कुल 61,836 मत मिले थे। तो पहले पायदान पर सबसे कम वोटों से चुनाव हारने वाले उम्मीदवार शक्ति सिंह यादव 2020 में सभी पार्टियों के उम्मीदवारों में भी यह सबसे कम मतों से चुनाव हारने वाले प्रत्याशी थे। अब देखिए, आरजेडी के उम्मीदवारों में दूसरे पायदान पर जो सबसे कम मतों से हारे, उनका नाम है, महिला प्रत्याशी हैं जमुई के चकाई विधानसभा में सावित्री देवी। सावित्री देवी निर्दलीय सुमित कुमार सिंह से चुनाव हारे थे, नरेंद्र सिंह के बेटे से, जो अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं। उन्होंने बिहार में एनडीए की सरकार बनाने में नीतीश कुमार की मदद की थी। तो सावित्री देवी दूसरे पायदान पर सबसे कम मतों से चुनाव हारने वालों में, इन्हें मत आया था 44,967, 44,967 और यह चुनाव हारी थी 581 मतों से। मतलब यह हुआ कि सुमित सिंह निर्दलीय 581 वोट से चुनाव जीते थे। तीसरे पायदान पर सबसे कम मत से चुनाव हारने वाले कौन? आरजेडी के। तो खगड़िया का परबत्ता विधानसभा क्षेत्र, यहां आरजेडी के प्रत्याशी दिगंबर प्रसाद तिवारी। अब देखिए, इनका टाइटल तिवारी है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि ये ब्राह्मण है। ये न ब्राह्मण है न भूमियार है, ये जाति से चौरसिया हैं। तो इन्हें तेजस्वी यादव ने डॉक्टर संजीव कुमार के खिलाफ, जेडीयू के प्रत्याशी, उनके खिलाफ मैदान में उतारा था। बहुत नजदीकी मुकाबला हुआ और दिगंबर प्रसाद तिवारी जेडीयू वाले डॉक्टर संजीव कुमार से 951 मतों से, मतलब 1000 में भी 49 वोट कम, चुनाव हार गए। दिगंबर प्रसाद तिवारी को 76,275 मत मिले थे। तो डॉक्टर संजीव कुमार की भूमिका तब बिहार में क्या रही 2024 में, जब महागठबंधन की सरकार गिरी, एनडीए की सरकार बनी, विश्वास मत परीक्षण का वक्त आया तो फिर कैसा बाबेला मचा था। और 2025 में क्या उम्मीदवार इधर की उधर, उधर की इधर
परबत्ता में हो सकते हैं, यह सवाल बना हुआ है। अब चलिए चौथे पायदान पर चलते हैं। जो बिहार में आरजेडी के उम्मीदवारों में सबसे कम मतों से चुनाव हारे, उनका नाम है अविनाश कुमार विद्यार्थी। विधानसभा क्षेत्र है मुंगेर। तो अविनाश कुमार विद्यार्थी को मुंगेर में 74,329 मत आए थे और यह 1,244 मतों से चुनाव हार गए थे। काउंटिंग के दिन अंतिम चक्र की मतगणना के बाद यहां भी 2020 में काफी बवाल हुआ था। अब देखिए पांचवें पायदान पर चलते हैं। सबसे कम मतों से आरजेडी के किस उम्मीदवार की हार हुई? तो नाम है रितु कुमार जायसवाल। सीतामढ़ी का परिहार विधानसभा क्षेत्र, इन्हें मत मिला 71,851 और यह 1,569 मतों से हार गई। देखिए रितु जायसवाल की किस्मत जीत के करीब पहुंचकर दगा देती है। 2020 में भी जीत नहीं मिली, नसीब को मंजूर नहीं था। और इन्हें टिकट कैसे मिला था? रामचंद्रपुर में बिल्कुल अड़े हुए थे टिकट के लिए, लेकिन बिस्कोमान वाले चेयरमैन सुनील सिंह की भूमिका रही। तेजस्वी यादव ने बहुत चुपके से रितु जायसवाल को सिंबल दिया था और रितु जायसवाल तेजस्वी यादव के भरोसे पर खरी उतरी। 2020 में विधानसभा चुनाव हार गई। इसके बाद महिला प्रकोष्ठ, आरजेडी महिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया गया और 2024 में इन्हें शिवहर से लवली आनंद के खिलाफ चुनाव लड़ाया गया। वहां भी बहुत मजबूत चुनाव लड़ी, लेकिन अंत में चुनाव हार गई। 2025 में फिर से रितु जायसवाल चुनाव लड़ने को तैयार है और टिकट इन्हें ही मिलेगा। वैसे रामचंद्रपुर में अपनी कोशिशें, अपने परिवार के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अब देखिए छठे उम्मीदवार आरजेडी के जो सबसे कम मतों से हारे, वह है गौतम कृष्णा। विधानसभा क्षेत्र है महिषी। गौतम कृष्णा को क्षेत्र में लोग बीडीओ साहब के नाम से भी जानते हैं। पहले बीडीओ ही थे, सरकारी नौकरी से त्याग दे दिया था। सबसे पहले यह पप्पू यादव के साथ जुड़े थे। जहां तक मुझे याद है 2015 में इन्होंने पप्पू यादव की पार्टी से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन 2020 में यह तेजस्वी यादव के साथ हुए। तेजस्वी यादव ने टिकट दिया, लेकिन इन्हें हार मिली। बहुत मजबूती से लड़े पर हार गए। 1,630 मतों से इन्हें मत आया था 64,686, 64,686। अब देखिए सातवां विधानसभा क्षेत्र, जहां सबसे कम मतों से हारे आरजेडी के उम्मीदवार, जमुई का ही झाझा विधानसभा क्षेत्र, उम्मीदवार राजेंद्र प्रसाद। यहां तो नीतीश कुमार ने खेल ही कर दिया था। 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे, महागठबंधन की ताकत बढ़ी हुई थी, बिहार में सरकार भी बन गई थी, लेकिन 2015 में झाझा में बीजेपी के रविंदर यादव चुनाव जीते थे। पर 2020 में नीतीश कुमार जिस गठबंधन में रहते हैं, ताकतवर तो रहते ही रहते हैं। 2020 में नीतीश कुमार ने झाझा सीट बीजेपी से छीन ली और अपने प्रत्याशी दामोदर रावत को चुनाव लड़ाया। तो दामोदर रावत के खिलाफ आरजेडी ने झाझा में राजेंद्र प्रसाद को चुनाव मैदान में उतारा था। यह 1,679 मतों से चुनाव हार गए थे। राजेंद्र प्रसाद को मत मिला था 75,293। अब चलिए आठवां विधानसभा क्षेत्र, जहां आरजेडी के उम्मीदवार की सबसे कम मतों से हार हुई, वह विधानसभा क्षेत्र है रानीगंज। रानीगंज में उम्मीदवार थे अविनाश मंगलम और यह 2,304 मतों से हारे। इन्हें मत आया था 80,000 से कुछ कम, 79,597। अब देखिए नौवें उम्मीदवार बेलहर में पता नहीं आरजेडी के साथ खेला हो ही जाता है। रामदेव यादव चुनाव जीतते जीतते हार जाते हैं। बांका का विधानसभा क्षेत्र है। तो रामदेव यादव
9 में ऐसे उम्मीदवार थे जो कम मतों से चुनाव हारे, एक बार उपचुनाव जीता भी था इन्होंने। 2473 मतों से यह चुनाव हार गए और इन्हें मत मिला 71,116। अब चलिए 10वां विधानसभा क्षेत्र। यह विधानसभा क्षेत्र दरभंगा जिले का है, बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र। उम्मीदवार थे रमेश चौधरी और यह 2629 मतों से चुनाव हारे, इन्हें मत मिला था 65,909। 11वां विधानसभा क्षेत्र देखिए, जहां केला सबसे अधिक होता है। पटना में गंगा पार करते ही जिस शहर को पहुंचते हैं वह शहर है हाजीपुर। तो हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी जीती थी और आरजेडी ने प्रत्याशी बनाया था देव कुमार चौरसिया को। पुराने आदमी हैं, होटल का कारोबार भी है, लेकिन यह 3000 से 10 कम वोट से, मतलब 2990 मतों से चुनाव हार गए थे और इन्हें मत मिला था 82,562, 82,562। अब चलिए, अब 12वें पर चलते हैं। त्रिवेणीगंज विधानसभा क्षेत्र, आरजेडी के उम्मीदवार संतोष कुमार, यह 3031 मतों से चुनाव हारे, मत मिला था 76,427। अब 13वें पर चलते हैं। उम्मीदवार विनोद मिश्रा, विधानसभा क्षेत्र दरभंगा कालीनगर, और हार हुई 3031 मतों, नहीं माफ कीजिएगा, 3101 मतों से, और इन्हें मत मिला था 57,981। अब चलिए आगे, 14वां विधानसभा क्षेत्र, विजय कुमार चौधरी, बिहार सरकार में मंत्री, नीतीश कुमार की भूंजा पार्टी के सदस्य, बेहद भरोसेमंद, दूसरों को भी टिकट दिला सकते हैं, लेकिन 2020 में बहुत आसानी से चुनाव नहीं जीत गए थे। सराय रंजन में आरजेडी के प्रत्याशी थे अरविंद कुमार सहनी और यह 3,624 मतों से चुनाव हारे थे। अरविंद कुमार सहनी को विजय कुमार चौधरी के मुकाबले 69,042 मत मिले थे। 15वां विधानसभा क्षेत्र, जहां सबसे कम मतों से आरजेडी के उम्मीदवार की हार हुई, वह विधानसभा क्षेत्र है अमनौर। अमनौर में आरजेडी के उम्मीदवार सुनील कुमार 3,681 मतों से चुनाव हारे थे, इन्हें मत आया था 59,635, 59,635। अब देखिए 16वां विधानसभा क्षेत्र, जहां सबसे कम मतों से हार हुई, भोजपुर का बड़हरा विधानसभा क्षेत्र, जिसे राजपुताना भी कहा जाता है। 2015 में महागठबंधन में सरोज यादव ही चुनाव जीत गए थे, लेकिन 2020 में यहां भाजपा से राघवेंद्र प्रताप सिंह चुनाव जीते। आरजेडी के सरोज यादव चुनाव हार गए और हार हुई 4,973 मतों से। सरोज यादव को मत मिले 71,209। अब आगे चलिए 17वां विधानसभा क्षेत्र, केवटी दरभंगा में, और आरजेडी के बहुत ही बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी जो चुनाव हारे थे, वह चुनाव हारे थे 5,126 मतों से। 71,246 मत मिले थे अब्दुल बारी सिद्दीकी को। अब देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के मैदान में नहीं होंगे। उनकी वरीयता का ख्याल रखते हुए, पार्टी के प्रति समर्पण का ख्याल रखते हुए, उनके मुस्लिम चेहरे का ख्याल रखते हुए लालू यादव, तेजस्वी यादव ने उन्हें बिहार विधान परिषद का सदस्य बना दिया है। 18वां विधानसभा क्षेत्र, जहां सबसे कम मतों से हार हुई, मधुबन विधानसभा क्षेत्र, आरजेडी के उम्मीदवार मदन प्रसाद, ये हारे 5,878 मतों से, इन्हें मत मिला 67,301। 19वां विधानसभा क्षेत्र देखिए, भागलपुर का बिहपुर विधानसभा क्षेत्र, नौगछिया का, और यहां उम्मीदवार थे शैलेश कुमार एलियस बुलो मंडल, जो 2014 में सांसद भी बने थे, लेकिन यह चुनाव हार गए 6,129 मतों से। अब खबर ये आ रही है कि ये जेडीयू में हैं, ये जेडीयू से चुनाव लड़ सकते हैं
और इनका मुकाबला शायद गोपाल मंडल से भी कराया जा सकता है। 20वें उम्मीदवार जिनकी सबसे कम मतों से हार हुई, बाराचट्टी, गया का बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र, समता देवी, यह 6318 मतों से चुनाव हारी। बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है और 6318 मतों से हारने पर इन्हें कुल कितने मत मिले थे यह भी आपको बता देते हैं, 66,173। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि 2020 में जो 20 सबसे कम मतों से चुनाव हारे आरजेडी के उम्मीदवार, वे सभी चुनावी नतीजों में अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे पायदान पर रहे, मतलब दूसरे पोजीशन पर रहे। किसी की किस्मत नहीं खुली। और अब इस बात को भी आपको समझना होगा कि देखिए 2020 में बिहार के बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में, कम से कम 38 विधानसभा क्षेत्रों में आरजेडी की जीत के पीछे चिराग पासवान की पार्टी लोजपा का वोट काटना था, क्योंकि चिराग पासवान नीतीश कुमार से दुश्मनी साध रहे थे। लेकिन 2025 में ऐसी स्थिति नहीं है। चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ है, मतलब एनडीए के साथ है, सीट शेयरिंग हो ही जाएगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन जहां कम मतों से हार हुई थी, जो यह कम अंतर दिखता है, यहां भी चिराग पासवान की पार्टी के उम्मीदवार ने जहां जेडीयू के खिलाफ लड़ाई थी, वोट काटे थे। अब 2025 में क्या होगा यह देखिए। बिहार में तमाम राजनीतिक पार्टियों की चिंता है, और चिंता किससे है, किसकी फिक्र है? फिक्र है प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की उन विधानसभा क्षेत्रों में जहां 2020 में 10,000 मतों तक जीत हार हुई है, वहां प्रशांत किशोर का उम्मीदवार समीकरण के तहत किसके खिलाफ बैठता है, उसके आधार पर किसी की भी सेहत खराब कर सकता है। देखिए अब यह बात तो करीब करीब खत्म हो चुकी है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। प्रशांत किशोर सभी के लिए नुकसानदेह साबित हो रहे हैं, और सबसे अधिक जेडीयू के लिए। देखिए बिहार विधानसभा के 4 विधानसभा क्षेत्रों में जहां उपचुनाव हुए थे, रामगढ़, तरारी, इमामगंज और बेलागंज। रामगढ़ और तरारी में जनसुराज ने तो बहुत बढ़िया परफॉर्म नहीं किया, लेकिन बेलागंज में जिस तरीके से दीपा मांझी जीती, यह पॉलिटिकल पंडित मानते हैं और डेटा माइनिंग कहता है कि दीपा मांझी की मामूली जीत के पीछे प्रशांत किशोर की उम्मीदवार, जनसुराज की उम्मीदवार जितेंद्र पासवान का 37,000 मत प्राप्त करना रहा। चिराग पासवान भी दीपा मांझी के लिए प्रचार करने नहीं गए थे। ठीक इसी तरीके से बेलागंज, जो सुरेंद्र यादव का अभेद्य किला था 1990 से, सुरेंद्र यादव के सांसद बनने के बाद यहां उपचुनाव हुआ। सुरेंद्र यादव ने अपने बेटे को प्रत्याशी बनाया था, जेडीयू ने मनोरमा देवी को प्रत्याशी बनाया और मनोरमा देवी ही चुनाव जीती। लेकिन यदि आप समीक्षा करेंगे बेलागंज के उपचुनाव के नतीजों की, यह ठीक है कि जीत हार के अंतर से कुछ कम मत प्राप्त हुए जनसुराज के उम्मीदवार को, लेकिन जनसुराज की बेलागंज में उपस्थिति ने वहां के माहौल को कंफ्यूज कर दिया। और स्वयं सुरेंद्र यादव ने हार के बाद माना भी कि जनसुराज ने बेलागंज की सूरत बिगाड़ी। तो हमारे कहने का आशय यह है कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में मामूली मतों से जीत हार हुई है, चाहे वह विधानसभा क्षेत्र आरजेडी का हो, कांग्रेस का हो, या फिर एनडीए के घटक दल के किसी पार्टी का हो, वहां प्रशांत किशोर के उम्मीदवार का क्या असर हो रहा है, यह जरूर परिलक्षित होगा। तो बिहार विधानसभा चुनाव के हर डेटा की जानकारी आपको हम दे रहे हैं। आपको हम उन तमाम चेहरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी उम्र 70 पार हो गई है, 75 पार हो गई है, 70 प्लस और 75 प्लस।
लेकिन जीते हैं 2020 में। क्या वे 2025 में फिर से टिकट पाएंगे? चाहे पार्टी कोई हो, सभी पार्टियों के ऐसे उम्मीदवारों के बारे में आपको हम विस्तार से बताएंगे अगले एपिसोड में, और भाजपा के बारे में भी जानकारी देंगे कि वहां सबसे अधिक मतों से कौन हारा था, सबसे कम मत से कौन हारा। किसी पार्टी के बारे में कोई जानकारी हम छुपाने नहीं जा रहे, पूरी पारदर्शिता के साथ। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज का यह विशेष कार्यक्रम द बिहार बैलेट, जो रात को 9 बजे आता है। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा, और चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम देख रहे हैं, पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।